स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम वाचन पुस्तक से पाठ 1 उठो लाल कविता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कविता पढ़कर बताती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी कविता है पाठ 1 उठो लाल। ठीक है, जैसा कि इस कविता में एक माँ अपने बच्चे को उठा रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अपनी मम्मी कैसे सवेरे उठाती है, तो ऐसे ही इस कविता में माँ अपने बच्चे को उठा रही है। ठीक है, अब मैं आपको कविता पढ़कर बताती हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़ियाँ चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। तो देखिए, माँ अपने बच्चे को उठाती है और वो अपने बच्चे से कहती है कि बेटा अब उठ जाओ और अपनी आंखें खोलो, मैं मुंह धोने के लिए पानी लेकर आई हूँ। जैसे कि रात बीतने पर कमल के गुच्छे खिल जाते हैं और सवेरे आप देखते हैं कि फूलों के ऊपर भौरे मंडराते रहते हैं। ठीक है, अब ये भौरे क्या चीज़ होती है? ये एक काले कलर का कीड़ा होता है जो कि बहुत शाइनिंग करता है, आपने देखा होगा। तो ये कमल के ऊपर भौरे झूलने लगे हैं, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है और सुबह की हवा जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है ना। फिर उसके बाद देखिए, भोर हुई सूरज उगाया, नभ में हुई सुनहरी काया। भोर यानी क्या होता है? सुबह। अब देखिए, सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। नभ में यानी आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें छाने लगी है। ठीक है, और ठंडी ठंडी सुख देने वाली हवा बहने लगी है। आसमान में आप लोगों ने देखा होगा, जब सुबह सूरज निकलता है तो सूरज की लाल लाल किरणें निकलती है, तो जिसके कारण क्या होता है, आसमान लाल रंग का दिखाई देने लगता है। और सुबह की जो हवा होती है बहुत सुख देने वाली होती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। फिर उसके बाद देखिए, नन्ही नन्ही किरणें आईं, फूल खिले कलियां मुस्काईं। अब जैसे सवेरे हम देखते हैं जब सूरज उगता है तब पेड़ों में जो कलियां होती हैं वो भी खिलने लगती है। छोटी छोटी किरणें आते ही पेड़ों में जो कलियां होती है वो फूल बनकर खिलने लगती है। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। प्यारे बच्चों, अब अपना समय सोकर मत गंवाइए और ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता। ठीक है, अब उसके बाद में तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी सुबह उठने से क्या होता है, हमारा शरीर देना चालू हो। हाँ, तो बेटा इस कविता में यही बताया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने से क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। सवेरे जल्दी उठिए, फिर मुंह हाथ धो कर के थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सवेरे घूमने जाया करिए, है ना। तो उससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो देखिए बच्चों, अभी हमने कविता रीड की थी। ठीक है, अब थोड़े उसमें कठिन शब्द हैं जो कि मैं आपको रीड करती हूँ। अब इसमें कठिन शब्द हैं आंखें, पानी, मुंह, भंवरे, चिड़िया, सुंदर, भोर, सुनहरी, सुखदाई, नन्ही, किरणें, मुस्काई। ठीक है, अब शब्दार्थ देखिए। लाल यानी क्या होता है, बेटा। नभ यानी होता है आकाश या आसमान। भोर यानी होता है सुबह। सुनहरी मीन्स चमकीली। कमल दल यानी कमल के फूलों के गुच्छे।
सुखदाई यानी होता है सुख देने वाली, नन्ही यानी होता है छोटा। तो ये थे आपके कठिन शब्द और शब्दार्थ। अब आपकी बुक में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, जैसे कि अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चिड़िया कहाँ चहक रही है। तो जैसे कि हम रोज़ देखते हैं सुबह जब होती है तो पेड़ों पर पेड़ों पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। तो चिड़िया कहाँ चहक रही हैं। चिड़िया पेड़ों पर चहक रही है। फिर नंबर 2 है, सूरज उगने पर आसमान का रंग कैसा हो गया है। तो जैसा कि हम रोज़ देखते हैं सूरज उगने पर आसमान का रंग लाल हो गया है। जैसा कि जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें धीरे धीरे फैलने लगती है, तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अब सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसा कि आप सुबह जैसा भी देखते हैं तो जिस प्रकार से आप देखते हैं वैसा वर्णन आपको उसमें करना रहता है, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप छोटे हैं, या आप नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें यही बताना है कि सुबह के समय सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें लाल दिखाई देती है, सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लगती है और पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगते हैं, है ना, और फूलों कलियां भी खिलने लगती है, ठीक है। तो ये आपको सुबह के वर्णन में बताना रहता है। अब इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे कि चहकना यानी होता है पक्षियों की बोली। पक्षियों की बोली आपने सुनी है तो उसको कहते हैं चहकना। सुखदाई यानी होता है सुख देने वाली। नभ यानी होता है आसमान या आकाश। फिर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसा कि पानी, मछली पानी में रहती है, ठीक है। आसमान का रंग नीला होता है। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं। मोर सुंदर दिखता है, या कमल के फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आप अपने शब्दों में वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज, और अब आप कविता को पढ़िएगा और याद करिएगा। थैंक यू।